एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था और उसने अपने जीवन का अधिकांश समय खेतों में काम करते हुए बिताया था। वह अपनी उम्र के कारण कमजोर और बीमार हो चुका था। उसकी इस बीमारी ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। वह अपने जीवन में आए इस दुख को लेकर हमेशा चिंतित रहता। एक दिन बुद्ध उस गांव में आए और सब लोग बुद्ध को सुनने के लिए एकत्रित हुए। जब बुद्ध ने अपने प्रवचन देने शुरू किए तो वहां वो बूढ़ा व्यक्ति भी उपस्थित था। बुद्ध ने जब प्रवचन दिए तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख अवश्य है, लेकिन दुख का सामना करने का तरीका हमें खुद ही सीखना होगा। बूढ़े व्यक्ति ने बुद्ध की बातें सुनी, लेकिन उसे अपने दुखों की बहुत चिंता थी। वह सोच रहा था, क्या बुद्ध मेरी इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? क्या वो मुझे बीमारी के इस दुख से मुक्त कर सकते हैं? प्रवचन के बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उसने कहा, बुद्ध, मैं एक बूढ़ा और एक बीमार आदमी हूँ। मेरी बीमारी ने मुझे अब बहुत कमज़ोर बना दिया है। मैं खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पाता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने उस बूढ़े आदमी की आंखों में देखा, जिसमें दुख और चिंता थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन दुख का कारण समझकर हम उसे कम कर सकते हैं। तुम मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताओ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मैं बूढ़ा और बीमार हो गया हूँ। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि अपनी इस बीमारी से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख और बीमारी का होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम अपने मन को शांति और संतोष की ओर मोड़ सकते हो। तुम अगर अपने मन में सकारात्मकता लाओगे तो तुम्हारा शारीरिक कष्ट भी कम हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन कैसे? मैं तो बीमार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुमने अपने मन को इस दुख से मुक्त करने के लिए ध्यान करना होगा। ध्यान से तुम्हें अपने मन की स्थिति को समझने का अवसर मिलेगा। जब तुम अपने मन को समझोगे तो तुम अपने दुख को भी कम कर पाओगे। बूढ़े आदमी ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और सोचने लगा, क्या सच में केवल ध्यान करने से मेरा दुख कम हो सकता है? बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे मन की शक्ति है। अगर तुम अपने मन में संतोष पैदा करोगे तो तुम्हारे शारीरिक दुख भी कम हो जाएंगे। बुद्ध ने उसे ध्यान करने की प्रक्रिया सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह तुम एक शांत जगह पर बैठो। पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारे मन में विचार आए, उन्हें आने दो और फिर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। अब उस बूढ़े आदमी ने बुद्ध की बातों को मान लिया और उसने ध्यान करने का अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उसके मन में कई विचार आए और वह अपने आप को अस्थिर महसूस करने लगा, लेकिन बुद्ध के शब्दों को याद करते हुए उसने कोशिश जारी रखी। कुछ दिनों के बाद ध्यान करते समय उसने एक अद्भुत अनुभव किया। उसने महसूस किया कि उसके मन में एक शांति का अनुभव हो रहा है। उसकी बीमारी की पीड़ा थोड़ी कम हुई और वह अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से कहा,
भगवान, मुझे लगता है कि अब मैं पहले की तरह दुखी नहीं हूँ। मेरी बीमारी तो है, लेकिन अब मैंने उस पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारे अपने ही प्रयास का परिणाम है। ध्यान केवल एक साधन है, लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति को बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब धीरे धीरे कर समय बीतता गया। उस बूढ़े आदमी ने अपने मन को संतोष और शांति से भर लिया। उसकी बीमारी अब भी थी, लेकिन अब वह अपनी बीमारी के बारे में उतना नहीं सोचता था। वह गांव के अन्य लोगों को भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताने लगा। एक दिन गांव के सभी लोग उसके पास आए और बोले, तुमने अपने दुखों को कैसे समझा और उनसे कैसे छुटकारा पाया? उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने बुद्ध की शिक्षाएं सुनी और ध्यान करने लगा। मैंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। अब मैं अपने दुखों को कम महसूस करता हूँ। मित्रों, इस कहानी से यह पता चलता है कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल शारीरिक उपचार के लिए नहीं थीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थीं। उस बूढ़े आदमी ने अपने जीवन में बदलाव लाकर यह सिद्ध कर दिया था, अगर हम अपने मन को सकारात्मकता से भरें तो हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं।